Hello students, how are you? I hope you all are good. Yes, today we are going to start our new chapter which name is The Burning Tale. So let's begin with these words. Abduct means क्या होता है बच्चे? Kidnap करना, किसी को बंदी बनाना means. To rent means small tower. Amenity क्या होता है? Amenity means होता है बच्चे सुविधाएं, facilities. हॉरिजॉन मीन्स होता है क्षितिज. क्षितिज कभी आपने देखा होगा ना, जहां पर हमें ये लगता है कि आसमान और धरती मिल रहे हैं, तो वो क्या होता है? हॉरिजॉन. डेमन मीन्स राक्षस. सो लेट्स बिगिन. रामा वॉज इन एक्साइल फॉर 14 years with his brother Lakshmana and wife Sita. One day Ravana abducted Sita. Rama and Lakshmana searched for her, and they came to know that Ravana had taken her to Lanka. Lanka was located across the mighty sea, and the question was how to go across the sea and find out Sita. This task was taken up by Hanuman, who could fly. So यहाँ पे जो स्टोरी है बच्चे, ये फैक्ट बेस्ड स्टोरी है. तो देखते हैं क्या है स्टोरी के अंदर. स्टोरी में है रामा. ठीक है, जो राम जी हैं, आपने लॉर्ड रामा के बारे में सुना होगा, उनसे रिलेट करती हुई ये स्टोरी है. राम जो है वो एग्जाइल पर गए हुए थे. एग्जाइल मीन्स क्या होता है? वनवास पर जाना बच्चे, वनवास. और 14 years के लिए वो वनवास पर गए थे. किसके साथ? अपने ब्रदर लक्ष्मण के साथ और वाइफ सीता के साथ. तो एक बार क्या होता है, जो रावण होता है वो सीता को किडनैप कर लेता है. अभी हमने बात की, एब्डक्टेड मीन्स होता है किडनैप करना. और जो राम है और लक्ष्मण है वो सीता को ढूंढने लग जाते हैं. ठीक है, और ढूंढते हैं कि कहाँ पर रावण उसको लेकर गया है. और उनको पता चलता है कि रावण कहाँ पर लेकर गया है सीता को? लंका में. एंड लंका कहाँ पर थी? अक्रॉस द माइटी सी. ठीक है, समुद्र से बहुत दूरी पर, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे पर थी. एंड द क्वेश्चन वॉज हाउ टू गो अक्रॉस द सी. अब क्वेश्चन कैसा था कि कैसे हम इस बड़े समुद्र को, अथाह समुद्र को, सी को कैसे पार करें जिससे हम सीता को वापस ले पाए. और ये टास्क कंप्लीट हुआ किसके थ्रू? हनुमान के थ्रू, क्योंकि हनुमान क्या कर सकते थे? फ्लाई कर सकते थे, उड़ सकते थे. Then Hanumana took permission from Rama and assuming a gigantic form flew into the sky like an arrow. As he flew over the sea, he leveled along the water. Facing several hurdles on the way, he searched Lanka. Now he had to look for Sita. एंड जो हनुमान है उन्होंने परमिशन किससे ली? क्योंकि वो मानते थे कि जो मेरे लॉर्ड है वो कौन है? रामा है. ठीक है, राम है. और उनसे परमिशन लेकर वो उड़ गए स्काई में. और कैसे लग रहे थे उड़ते हुए? लाइक एन एरो. जैसे धनुष के टाइम जो बाण होता है वो निकल कर जाता है, इसी तरह उन्होंने परमिशन लेकर वो भी निकल गए. एंड एज ही फ्लू ओवर द सी, और जब वो सी पर उड़ रहे थे, ठीक है, अलोंग, कहाँ पर? अलोंग द वाटर, पानी के साथ साथ वो ऊपर से उड़ रहे थे स्काई में. तो सेवरल हर्डल्स. हर्डल्स मीन्स क्या होता है बच्चे? मुसीबतें. उनके रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आई. हर्डल्स मीन्स क्या होता है? मुसीबतें. तो बहुत सारी रुकावटें आई उनके रास्ते में, लेकिन उन्होंने फाइनली लंका को सर्च कर ही लिया, ढूंढ ही लिया. एंड देन ही हैड टू लुक फॉर सीता. और कहाँ पर पहुंचे? वो सीता के पास पहुंचे. लंका वॉज अ ब्यूटीफुल टाउनशिप सराउंडेड बाय द सी ऑन ऑल इट्स साइड्स. इट वॉज सिक्योर्ड बाय द टरेंट्स एंड हाई वॉल्स ऑफ द फोर्ट. In it was situated Ravana's kingdom made of gold. It was a lively, beautiful town where people lived in all comforts. It had crowded markets and squares, cemented roads and streets, all abuzz with the movement of people riding horses, chariots and elephants. The high walls were guarded by fearful demons. The township also had other amenities like wells, ponds and gardens. जैसे ही हनुमान जी लंका पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि जो लंका है वो ब्यूटीफुल टाउनशिप है, जो घिरी हुई है समुद्र के आसपास, मतलब बाय द समुद्र. जैसे ही वो लंका, हम बात करते हैं कि ब्यूटीफुल टाउनशिप है, लंका है, तो उसके आसपास क्या बना हुआ है बच्चे? समुद्र है उसके आसपास. ठीक है, और वहां पर जो किला है, फोर्ट मीन्स क्या होता है बच्चे? किला. जो फोर्ट है वो किससे आसपास क्या है? उसके टॉरेंट्स है. टॉरेंट्स मीन्स होता है कि जिसमें हमने बात की थी, छोटे छोटे टावर्स बने हुए हैं, हाई वॉल्स बनी हुई है उसके आसपास. और वो सिचुएटेड है रावणास किंगडम, जो बना हुआ है मेड ऑफ गोल्ड. कभी आपने सुना भी होगा अपने पेरेंट्स से या किसी से कि जो लंका है वो किससे बनी हुई थी? सोने से. तो सोने की लंका उसको बोलते थे. और जहाँ पर जो ब्यूटीफुल टाउन है, लोग वहाँ पर सभी कंफर्ट्स मीन्स होता है सारी फैसिलिटी उनके पास है. वो अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से घूम रहे हैं,
बहुत सारी जो मार्केट है बनी हुई है वो भी क्राउडेड है, वहाँ पे मतलब हर फैसिलिटीज़ है, रोड्स है, स्ट्रीट्स है, मूवमेंट्स हो रही है लोगों की, राइडिंग हॉर्स पर, मतलब लोग हॉर्स पर राइड कर रहे हैं, चैरिट्स मीन्स क्या होता है, जो रथ होते हैं ना बच्चे, रथों पर, एलिफेंट्स पर, हॉर्सेस पर लोग इधर उधर घूम रहे हैं। वहाँ पर हाई वॉल्स है जो गार्डेड की गई हैं फियरफुल डेमन्स के थ्रू, जो लंका है उसकी निगाह के लिए, उसकी देखभाल के लिए बच्चों, तो क्या रखे उन्होंने, डेमन्स रखे हुए हैं। डेमन मीन्स होता है राक्षस रखे हुए हैं, ठीक है। तो वो सब क्या कर रहे हैं, उनकी गार्डिंग कर रहे हैं, मतलब उनकी देखभाल कर रहे हैं। और जो टाउनशिप है ऑल्सो हैड अदर एमिनिटीज लाइक वेल्स है, वहाँ पर वेल्स मीन्स होता है कुएं, पॉन्ड्स है, तालाब है, और गार्डन्स भी बने हुए हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटी के साथ क्या देखते हैं हनुमान जी कि लंका जो है वो बहुत ही सुंदर है और उसका दृश्य देखने योग्य है। हनुमान वेटेड until nightfall, then he flew into the city with the name of Rama on his lips. He flew from house to house to see where Sita could be. He visited the Ravana's place too and saw him fast asleep, snoring loudly, but he could not find Sita anywhere. सो हनुमान क्या कर रहे हैं, हनुमान तो वहाँ किसके लिए गए थे बच्चे, सीता को ढूंढने गए थे। लेकिन वो देखते हैं वहाँ पर कि वो इतनी ब्यूटीफुल सिटी है और वहाँ पर वो रात को ही वेट करते हैं जब तक लोग वहाँ पर सो नहीं जाते। तो वहाँ पर जैसे ही वो जाते हैं उस सिटी के अंदर और क्या करते रहते हैं, द नेम ऑफ रामा ऑन हिज लिप्स, मुंह पर उनके क्या है होठों पर नाम, सिर्फ रामा रामा रामा, ठीक है। इस तरह से जय श्री राम बोलते हुए वो वहाँ पर फ्लाई करते हुए ढूंढ रहे हैं सीता माता को। और जैसे ही वो देखते हैं कहाँ पर पहुँचते हैं, ढूंढते ढूंढते वो ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं हाउस टू हाउस और देख रहे हैं कि सीता जी कहाँ पर है। तो विजिट करते हुए वो कहाँ पर पहुँचते हैं, रावणा के पैलेस पर पहुँचते हैं और देखते हैं वहाँ पर जो रावण है वो स्नोरिंग, स्नोरिंग मीन्स होता है बच्चे खराटे, जोर जोर से लाउडली स्नोरिंग, ठीक है। तो स्नोरिंग मीन्स होता है खराटे लेना, जोर जोर से खराटे लेकर वो सो रहे हैं। एंड ही कुड नॉट फाइंड सीता एनीवेयर, लेकिन उनको सीता माता कहीं पर नहीं मिली। Thus flying into and out of places, he sighted a palace having the holy basil plant of Tulsi in its courtyard. Who could be the Lord devotee in this town of demons? Wondered he. It was the palace of Vibhishan, the brother of Ravana. As he went near the herd of chanting of Rama Rama, it was a pleasant surprise. He entered the palace and found himself before Vibhishana. So वहाँ पर उड़ते उड़ते वो कहाँ पर जाते हैं, पैलेस को सर्च करते रहते हैं, सीता जी को ढूंढते रहते हैं। तो वहाँ पर उनको क्या नजर आता है, वहाँ पर एक नजर आती है जगह जहाँ पर बेसिल, बेसिल मीन्स क्या होता है बच्चे, तुलसी का पौधा, ठीक है। तो तुलसी का पौधा कर्टियार्ड में नजर आता है, ठीक है। तो वहां पर बेसिल प्लांट ऑफ तुलसी कटियार्ड में नजर आता है। तो वो उसको देखकर काफी हैरान हो जाते हैं कि ये राक्षसों भरी दुनिया है ना, वहां पर कौन थे, सारे डेमन्स ही डेमन्स उनको नजर आ रहे थे। तो इन राक्षसों के बीच ऐसा कौन डिवोटी है जो गॉड को मानता है, जो लॉर्ड रामा को मानता है। और उसको फिर कौन नजर आता है कि ये पैलेस किसका है, विभीषण का, ठीक है। और विभीषण कौन थे बच्चे, ब्रदर ऑफ रावण, रावण के भाई थे वो। और धीरे धीरे उनको जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उनको नजर क्या और सुनाई देता है, उनको नजर आता है और सुनाई देता है चैंटिंग ऑफ रामा रामा। और ये जो आवाज थी ये काफी प्लीजेंट सरप्राइज थी उनके लिए। जैसे वो पैलेस में एंटर करते हैं तो वो क्या पाते हैं कि किसके आगे खड़े हुए हैं, विभीषण के आगे। When he introduced himself, Vibhishana welcomed him open-heartedly and also informed that Sita was imprisoned in Ashok Vatika. So वहां पर देखते ही विभीषण समझ जाते हैं और बहुत मतलब एक बोलता है खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं हनुमान जी का। और उनको इन्फॉर्म करते हैं कि सीता को इम्प्रिजेंट मतलब कैदी बनाकर कहाँ पे रखा हुआ है, अशोक वाटिका में रखा हुआ है। द नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर हनुमाना वॉज अशोक वाटिका। देयर ही सॉ सीता सिटिंग अंडर अ ट्री लुकिंग सैड एंड डिजेक्टेड, मर्मरिंग द नेम ऑफ हर हस्बैंड। शी हैड ग्रोन वीक एंड ही वॉज मच perturbed at her pitiful condition. So यहाँ पर जैसे ही उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या थी हनुमान जी की, कि वो उनका डेस्टिनेशन क्या होता है बच्चे, कि उनका एक लक्ष्य है, कहाँ पर पहुंचने का था, अशोक वाटिका में। तो वो वहां पर पहुंच गए। डेस्टिनेशन क्या होता है कि हमारा
जो नेक्स्ट मोटिव होता है, गोल होता है, तो उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो वो अशोक वाटिका में पहुंचे, वहां पर क्या देखते हैं, जो सीता जी हैं वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं और कैसी नजर आ रही है, लुकिंग सैड, बहुत दुख उनको लग रहा है कि देखकर, और वो काफी दुखी नजर आ रही है। और मरमरिंग करना क्या होता है बच्चे, धीरे 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 गुनगुनाना, है ना, जैसे हम सिर्फ लिपसिंग करते हैं तो वैसे ही मरमरिंग कर रही हैं। और किसको याद कर रही हैं, अपने हस्बैंड को, राम जी को, ठीक है। देन ही हैड ग्रोन वीक, और ऐसा लग रहा है कि वो अब काफी वीक हो चुकी थी। एंड और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी पिटीफुल कंडीशन, मतलब पिटीफुल क्या होता है बच्चे, काफी दुख भरी कंडीशंस में उनको एज्यूम हो रही थी। Soon the sun rose on the horizon. Hanuman was thinking how to introduce himself to Sita when he saw several demons gardening around her. Just then Ravana too arrived there. Hanumana concealed himself in the thick foliage to see what could happen there. So अब जो सन है वो रोज हो चुका था। सन रोज करना क्या होता है बच्चे, जैसे सुबह सुबह सूरज उगता है तो उसको बोलते हैं सूर्योदय को सन रोज, ठीक है। तो होरिजन में नजर आ गया था और हनुमान जो है वो सोच रहे थे हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू सीता, कि मैं कैसे बताऊं मैं कौन हूं और सीता मैया के आगे मैं क्या बताने वाला हूं अपने बारे में, है ना। तो इस तरह से वो सबके बारे में सोच रहे थे। तभी वो देखते हैं कि बहुत सारे जो है गार्ड जो सीता के आसपास थे वो सब डेमेंसीज थी। डेमेंसीज मतलब राक्षसी, है ना, उनके आसपास उनकी देखभाल के लिए, उनकी रखवाली के लिए, ताकि वो इधर उधर ना जाए, तो वहां पर उनका पहरा दे रही थी वो। एंड हनुमान कंसील्ड हिमसेल्फ इन द थिक फॉलेज टू सी व्हाट कुड हैपन देयर। और क्या करना लग जाते हैं वो, फॉलेज करना क्या होता है, मतलब पेड़ों के पत्तों को हिलाना शुरू कर देते हैं। फॉलेज मतलब होता है सूखे सूखे पत्ते, और वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। Seeing Ravana, Sita turned her face away and took a stand of straw in her hand. Ravana said, "Oh beautiful lady, just consent to marry me and reap rich rewards of it. I shall make you the queen consort of this mighty kingdom." So उसके बाद जैसे ही वो ऊपर बैठे रहते हैं तो वो देखते हैं सूखे सूखे पत्तों को, ठीक है। और हनुमान जी उस टाइम पे कोई इस तरह का हैपन नहीं करते, लेकिन वो क्या देख रहे हैं, जैसे वो चीज़ों को करना स्टार्ट करने वाले थे हनुमान, तो देखते हैं रावण को। और रावण क्या है, सीता मैया के पास आ रहे हैं और क्या बोलते हैं, सीता को देखकर बोलते हैं कि तुम मुझसे, ओ ब्यूटीफुल लेडी, तुम मुझसे शादी कर लो और जो रिच बन जाओ, ठीक है, और तुम्हें रिच का रिवॉर्ड मिलेगा, और साथ में तुम क्वीन बनने वाली हो किसकी, कंसर्ट ऑफ माइटी किंगडम की, जो मेरा ये किंगडम है, ठीक है, जो लंका है, उसकी तुम रानी बन जाओगी। ओ 10-headed demon, you are cruel and wicked. You wily demure makes you the most evil being on the earth. Perhaps you are not aware of the might of arrows that my husband wields. Shame on you, O shameful demon, said Sita. तो जैसे ही जो रावण है वो उनको ऑफर करता है कि मुझसे शादी कर लो और रानी बन जाओ, ठीक है, लंका की। तो इस तरह से ऑफर करने के बाद जो सीता है वो क्या रिप्लाई करती हैं, वो कहती हैं कि 10 मुंह वाले राक्षस, क्योंकि आपको भी पता है रावण के कितने सर थे, 10 सर, है ना। और तुम क्या हो, तुम निर्दयी हो और कमजोर हो, क्रूअल एंड विक्ड, ठीक है। और विली डेम्योर मेक्स यू द मोस्ट एविल बीइंग ऑन द अर्थ, और तुमसे ज्यादा मैंने खतरनाक राक्षस और बेकार व्यक्ति नहीं देखा जो इतना कमजोर है कि किसी लेडीज को उठाकर लाता है। तो इस तरह से उसको बोलते हुए और साथ में उसको जैसे बोलते ना एरोज देना, कि अपने बताती है कि तुम मेरे हस्बैंड से कि किस तरह से हारोगे और कैसे वो तुम पर वार करने वाला है, उससे बच नहीं पाओगे, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने कितना शेमफुल काम किया है ओ डेमन। तो इस तरह से बोलते हुए सीता रिप्लाई देती है। रावणा वेंट अवे इन डिसअपॉइंटमेंट, ही वांटेड टू मैरी हर समहाउ। तो रावणा वहां से चला जाता है डिसअपॉइंटमेंट होते हुए, मतलब निराश होते हुए वहां से चला जाता है। लेकिन क्या बोलता है, ही वांटेड टू मैरी हर समहाउ, लेकिन वो किसी भी तरह से उससे शादी करना चाहता था। हनुमाना वाज बाय नाउ श्योर दैट ही हैड साइटेड सीता, so he shifted to the tree under which he sat. Then he dropped the ring that Rama had given him. She picked it up. Recognizing it, she was with herself beside infinity joy. She looked around to see who threw the ring there. So हनुमान क्या करते हैं, क्योंकि वो पेड़ों पर ही उछल कूद कर रहे थे अभी, तो उछलकर कहाँ पर आ जाते हैं, जंप करते हैं उस ट्री पर जिसके नीचे सीता बैठी हुई थी। और वहां पर क्या करते हैं, वहां से वो रिंग जो राम जी ने उनको दी थी उसको ड्रॉप कर देते हैं, गिरा देते हैं नीचे। जैसे ही सीता जी उस रिंग को देखती है, रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान लेती है। रिकॉग्नाइजिंग मीन्स क्या होता है बच्चे, पहचानना, पहचान लेती है कि ये किसकी रिंग है,
ये रिंग है रामा की, उनके हस्बैंड की, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, बिसाइड इन्फिनिटी जॉय, मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना देखकर। देन शी लुक्ड अराउंड टू सी हु थ्रू द रिंग देयर, और आसपास देखने लग जाती है ये रिंग किसने फेंकी है। देन हनुमाना क्लाइम्ड डाउन द ट्री एंड बोल्ड बिफोर सीता विद जॉइंट हैंड्स. He said, "O mother, I am the messenger of Lord Rama. He has sent me to search you. He gave me this ring as a mark of identity." Then हनुमान जो है वो क्लाइम डाउन, नीचे आ जाते हैं पेड़ से और उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और क्या बोलते हैं, ओ मदर, आई एम द मैसेंजर ऑफ लॉर्ड रामा. तो मैं किसका मैसेंजर, किसको बोलते हैं बच्चे, दूत. ठीक है, मैसेंजर कौन होता है, दूत. कि मैं किसका दूत हूँ, मैं लॉर्ड रामा का दूत हूँ. उन्होंने मुझे भेजा है आपको ढूंढने के लिए, और ये रिंग भी मुझे उन्होंने ही दिया है आइडेंटिटी के लिए. Then Hanumana related to her the entire story. Sita was assured that she was still loved by her husband. Hanumana assured her, Lord Rama has assured that he would come here with Sugriv and the Invincible's army to secure your freedom. Please be patient for a few more days. देन हनुमान क्या बताते हैं उनको, पूरी स्टोरी बताते हैं कि कैसे वो आपको ढूंढ रहे हैं और उन्होंने मुझे भेजा है. तो सारी चीज़ें बताते हैं उनको रिलेट करते हुए. तो सीता को विश्वास हो जाता है कि उनके हस्बैंड अभी भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हनुमान भी उनको विश्वास दिलाते हैं. और लॉर्ड रामा हैज़ एश्योर्ड दैट ही वुड कम हेयर विद सुग्रीव. किसके साथ आने वाले हैं, सुग्रीव और उनकी जो आर्मी है उनके साथ वो यहाँ पर आपको बचाने के लिए आने वाले हैं, आपको आज़ाद कराने के लिए आने वाले हैं. तो क्या बोलते हैं, मदर प्लीज बी अ पेशेंट. पेशेंट मीन्स होता है थोड़े दिन और सब्र कर लीजिए, कुछ दिनों में ही वो आपको आजाद करा लेंगे. Before Hanumana got ready to leave, he said, "O mother, there are plenty of trees with delectable, luscious fruits. They have aroused by my appetite. Please permit me to have a few fruits." So हनुमान क्या बोलते हैं कि जाने से पहले परमिशन लेते हैं, ओ मदर देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज, बहुत सारे यहाँ पर पेड़ हैं और जिन पर क्या लगे हुए हैं, बहुत सारे टेस्टी और डिलीशियस फ्रूट लगे हुए हैं बच्चों. तो टेस्टी और डिलीशियस फ्रूट्स हैं. तो मैं भूखा भी हूँ. हंगर मीन्स क्या होता है, एपिटाइट, भूखा होना, और मुझे भूख लगी है. तो प्लीज परमिट मी टू हैव अ फ्यू फ्रूट्स, क्या मैं कुछ फ्रूट खा सकता हूँ. यू कैन ईट बट बी केयरफुल फॉर दिस गार्डन इज गार्डेड बाय फियरफुल डेमन्स, सेड सीता. तो सीता बोलती है हाँ खा सकते हो, लेकिन केयरफुल, केयरफुल मीन्स होता है सावधानी से खाना है, क्योंकि यहाँ आसपास जो डेमन्स है, ठीक है, वो घूम रहे हैं गार्डन के अंदर, तो उनसे बचकर. यू मस्ट नॉट अलाउ फियर टू कम नियर यू, एश्योर्ड हनुमाना. He plucked and ate fruits. At that same time, he uprooted a few trees and destroyed the garden. At this, the guards came running. Hanumana threw trees at them and killed several of them. The others were petrified and ran to their king, Ravana, who sent his warriors, but they too were detected by Hanumana. Not only this, he killed Akshay, Ravana's son. तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे वो खाने लगते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारे पेड़ों को उखाड़ देते हैं, फ्रूट्स को निकाल देते हैं इधर उधर, मतलब पूरे बगीचे, जो बगीचा था बच्चे, गार्डन था, उसको डिस्ट्रॉय करना क्या होता है, नष्ट करना, उसको नष्ट कर देते हैं. तो बहुत सारे गार्ड उनको देखकर भागते हैं अपने गार्डन को बचाने के लिए, ट्रीज को बचाने के लिए कि कौन आ गया. तो हनुमान क्या करने लग जाते हैं, वो पेड़ों को लेकर उनके ऊपर ही फेंकने लग जाते हैं और बहुत सारे जो डेमन्स हैं उनको मार देते हैं. ठीक है, और मारने के टाइम अब जो गार्ड होते हैं वो क्या करते हैं, डर के भाग जाते हैं अपने किंग के पास, रावण के पास. और वहां पर ही एक युद्ध होता है, वॉरियर स्टार्ट हो जाती है बिटवीन किसके बीच में बच्चे, अक्षय और हनुमान के बीच में. तो हनुमान अक्षय को वहीं पर मार देते हैं. और अक्षय कौन था, रावण का सन, उनका बेटा. रावणा वॉज इन्फ्रेटेड व्हेन ही वॉज टोल्ड अबाउट द डेथ ऑफ हिज सन. ही देन सेंट हिज एल्डेस्ट सन मेघनादा, हु वॉज वेरी पावरफुल. आफ्टर अ लॉन्ग बैटल मेघनादा चेन्ड हनुमान विद अ डिवाइन वेपन्स कॉल्ड ब्रह्मास्त्र. देन ही टुक हिम टू रावणा's court. देन रावण को क्या होता है, जैसे उसको पता चलता है कि उसका जो बेटा है अक्षय वो मारा जा चुका है, तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बदला लेने के लिए किसको भेजता है, अपने एल्डेस्ट सन को भेजता है, जिसका नाम था मेघनादा. ठीक है, और जो बहुत पावरफुल था. एक लॉन्ग बैटल के बाद, ठीक है, जो मेघनादा होता है वो क्या करने लग जाता है, हनुमान को चैन करने लग जाता है और अपना एक डिवाइन वेपन, ठीक है, जो उसको मिला हुआ था, जिसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, उसको निकालता है. देन ही टुक हिम टू रावणा's court.
Ravana was seated on a high throne in his royal court, seeing Hanumana in bounds. He gave out his peculiar hysterical laughter, which echoed in the chamber for quite a while. He cried, "O monkey, who are you? How dare you to enter Lanka and devastate Ashoka Vatika? Why did you kill the guards? Are you not afraid of your life?" तो रावणा जो है वहां पर बैठा हुआ था अपनी सीट पर रॉयल कोर्ट के अंदर, ठीक है, जो उसका पैलेस था उसके अंदर बैठा हुआ था, और हनुमान को देखकर क्या सोचता है, क्योंकि हनुमान को जब लाया गया बच्चों, तो आपने भी देखा होगा कभी स्टोरी के अंदर, उनको बांध के लाया गया था, है ना, उनको बांधा हुआ था और उनको लाया गया, और वो क्या था, जैसे ही देखते हैं तो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और क्या बोलते हैं, ओ मंकी, हु आर यू? मंकी, तुम कौन हो? मंकी ने ऐसा किया है, इसने गार्डन को और इसने अक्षय को मारा है, तो इस तरह से वो करते हुए, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लंका में आए, है ना, और अशोक वाटिका को आपने डिसवेस्टेड किया। देन हाउ डिड यू किल, और तुमने किस तरह से गार्ड को भी मारा है, ठीक है, और तुम्हें डर नहीं लगता अपनी लाइफ से कि तुम अब मारे जाओगे? हनुमान स्माइल्ड माइल्डली एंड सेड, आई एम द मैसेंजर ऑफ लॉर्ड रामा, whose wife you have abducted willingly. I possess only a fractions of power that lay at this disposal, and how have you seen what the teeny fractions can do to you? So हनुमान जो है वो क्या करते हैं, माइल्डली स्माइल, माइल्डली क्या होता है बच्चे, हल्की सी स्माइल बोलते हैं, करते हैं, और क्या बोलते हैं, ठीक है, लाइट स्माइल को बोलते हैं माइल्डली स्माइल, और बोलते हैं मैं मैसेंजर हूं, मैं दूत हूं लॉर्ड रामा का, जिनकी वाइफ को तुमने क्या कर लिया है, कैद कर लिया है ना, उसको किडनैप कर लिया है, और तुम जानते हो कि तुम इसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो इस तरह से वो पूरा बखान करते हैं हनुमान जी लॉर्ड रामा का और अपनी पावर का, और बोलते हुए क्या बोलते हैं आगे, लिसनिंग टू रामास प्रेज रावणा ग्रू एंग्री, ही रास्ड किल हिम एट वंस। और जैसे वो सुनते हैं लॉर्ड रामा का प्रेजिंग, जैसे वो कर रहे थे हनुमान, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उनकी प्रेजिंग सुनकर, और वो गुस्से से ग्रू अप करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाते हैं, और क्या बोलते हैं, किल हिम एट वंस, अभी इसको मार दो। विभीषण इंटरफर्ड एंड प्लीडेड टू हिज ब्रदर, इट इज अगेंस्ट स्टेट पॉलिसी टू किल अ मैसेंजर, यू मे पनिश हिम अदरवाइज इफ यू सो लाइक। सो विभीषण खड़े होते हैं उनके बचाव के लिए, और क्या बोलते हैं, प्लीडेड करने लग जाते हैं अपने ब्रदर रावण के आगे, और बोलते हैं ये जो स्टेट पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है, हम किसी भी मैसेंजर को मार नहीं सकते, और इसको अगर तुम पनिश करना है या फिर इनको छोड़ दो, लेकिन आप इसको मार नहीं सकते। वेल देन लाफ्ड रावणा, मंकी लाइक देयर टेल्स ग्रेटली, पुल इट ऑन फायर, हाउ फनी इट वुड लुक लाइक अ सी टेललेस मंकी। सो अब क्या बोलते हैं, रावण उनकी बात को प्लीडेड सुनते हुए और बोलते हैं विभीषण की बात को सुनते हुए क्या बोलते हैं, इसको पनिश ही कर देते हैं, और इसकी जो पूछ है, टेल, टेल मीन्स होता है बच्चे पूछ, इसकी पूछ में आग लगा दो, ताकि ये कैसा दिखाई देगा, कितना बिना पूछ का बंदर बहुत फनी नजर आएगा। अ नंबर ऑफ डेमन्स caught hold of Hanuman's tails and began to wrap around it rags soaked in ghee and oil. Hanuman grew playful. He kept increasing the size of the tail. Sometimes he would suddenly shorten it, which kept the demons gasping for breath. Sometimes it would curl his tail around the demon and flung him on the ground miserly. तो उसके बाद क्या करते हैं, बहुत सारे डेमन्स आते हैं, उनकी पूंछ को पकड़ते हैं और उसको कॉट करने लग जाते हैं, रैप करने लग जाते हैं, ठीक है। रैप मीन्स क्या होता है बच्चे, लपेटना, कपड़े में लपेटना, और कपड़े को लपेट कर किस में डबोते हैं, सौक किस में करते हैं, सौक मीन्स होता है डबोना, ठीक है, और सौक करने लग जाते हैं घी में, ऑयल में। और ये हनुमान क्या सोच रहे थे, उनको काफी प्लेफुल लग रहा था कि ये पूंछ के साथ कैसे खेल रहे हैं, और कभी वो क्या करते, ही कैप्ट इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द टेल, उन्होंने क्या कर लिया, अपनी टेल का साइज बढ़ाते ही जा रहे थे, बढ़ाते ही जा रहे थे, अपनी टेल को लंबाई किए जा रहे थे, और वो रैप करते जा रहे थे और तेल और घी में डिप करते जा रहे थे। देन क्या करते हैं, एकदम से वो क्या करते हैं, ही वुड सडनली शॉर्टन इट, इसको एकदम से छोटा कर लेते हैं, एंड विच कैप्ट द डेमन्स गैस्पिंग एंड ब्रेथ, और सारे के सारे डेमन्स उस पर लटक जाते हैं। Then sometimes he would curl his tail around a demon and flung him on the ground menacingly. और क्या करते हैं, उनको घुमाकर इधर उधर फेंक देते हैं। Then somehow the demon's wrapped rags soaked in ghee and oil. Then the tail was put on fire. और जैसे ही वो आग लगाते हैं, तो आपको भी पता है बच्चे, जो तेल होता है या घी होता है उसमें हम फायर लगाएंगे तो जल्दी से आग को कैच कर लेता है। तो हनुमान फ्रीड हिमसेल्फ टू द चेन, और क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए वो पूंछ को ही इधर उधर लगाने लग जाते हैं। तो जो कपड़े होते हैं, जो महल होता है, जो पैलेस होता है, उन सब पर आग लग जाती है। देन ही फ्लू एंड जम्प्ड हियर एंड देयर पुटिंग ऑन फायर द पैलेसेस वन आफ्टर द अदर, ब्लोइंग विंड्स हेल्प टू स्प्रेड। और क्या,
उसको बचाने के लिए। मतलब क्या करते हैं, रावण तो चाहते थे ना कि मेरा पैलेस बच जाए, रे क्या कर रहा है, तो उसको और ज्यादा गुस्सा आ रहा था उसको देखकर, और वो देखे जा रहे थे। लेकिन हनुमान जी क्या कर रहे थे, अपनी आग से पूरे पैलेस को धीरे धीरे जलाए जा रहे थे और इधर उधर जंप करते जा रहे थे। The fire. In no time, the whole of Lanka was surrounded in rising flames. थोड़े टाइम के अंदर ही पूरी लंका जल उठी फ्लेम से, है ना। हर जगह क्या ना, जो बोलते हैं ना बच्चे, आग की लपटें हर जगह नजर आ रही थी। Only Vibhishana palace remained untouched. The damaged women and children secured for cover. और सिर्फ विभीषण का पैलेस था जो अनटच था, जो नहीं जला था या उसको कुछ नहीं हुआ था। अदरवाइज जितने भी डैमेज के घर थे, वीमेन थे, चिल्ड्रन थे, सबके घरों में आग लग चुकी थी। Having infused terror in the people of Lanka, Hanumana plunged into the sea to put out the fire on his tail and returned to Sita. She gave her diadem and said, "Please pay my compliments to Lord Rama. Also tell him that I live here only in hope. Ask him to rescue me with a month, else he would not find me alive." और उसके बाद वो दोबारा से आते हैं सीता के पास और वहाँ बोलते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ और हम जल्दी ही आपको लेने के लिए आएंगे। तो सीता उसी में बोलती है कि मुझे आशा है, मुझे होप है कि तुम जल्दी आओगे और विद इन 1 मंथ के अंदर ही, 1 महीने के अंदर ही आपको जल्दी आना पड़ेगा, नहीं तो रामा को बोलना कि वो मुझे जीवित नहीं देख पाएंगे। Hanumana assured Sita and took her leave. Soon he was flying back across the sea to intimate Rama what he had accomplished in his mission. सो हनुमान क्या करते हैं, सीता को एश्योर करते हैं, यस माता, हम जल्दी ही विद इन 1 मंथ जल्दी ही आपके पास आएंगे और आपको छुड़ा कर ले जाएंगे। देन वो चले जाते हैं परमिशन लेकर और वहाँ पर पहुँचते हैं, फ्लाइंग बैक, दोबारा राम जी के पास पहुँचते हैं और लॉर्ड रामा के पास पहुँचकर जो जो उन्होंने लंका में किया, सीता मैया से कैसे मिले, वो सारी जो स्टोरी होती है उनको इंटीमेट करते हैं, सुनाते हैं। और उसके बाद सुनाने के बाद वो क्या बोलते हैं, ही हैड अकॉम्प्लिश्ड इन हिज मिशन, कि कैसे उन्होंने अपने मिशन को कंप्लीट किया, वो सब उनको बताते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आपको ये रियल बेस्ड स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और इसे को दोबारा पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, रिलेट करती हुई एक्सरसाइज बच्चे डू योरसेल्फ।